हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक एलईडी ट्रेनर। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह हमारी जो एक एलजी की टीवी है, ओरिजिनल एलजी की 32 इंची टीवी है, जिसका क्या है कि मदरबोर्ड पूरी तरह से खराब हो चुका है। ये इसका मदरबोर्ड था जो पूरी तरह से खराब हो चुका है, और उसके बाद इसके अंदर हमें यह जो आप बोर्ड भी देख रहे होंगे, ये एक यूनिवर्सल बोर्ड का जो हमारे एंड्रॉयड टीवी का बोर्ड होता है, यूनिवर्सल 12 वोल्ट वाला, ये जो बोर्ड है आपका, ये इसका जो मॉडल नंबर है S368A 1.5। तो ये बोर्ड हम आज इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। और ये जो LG की ओरिजिनल LED है, ये भी हमारी स्मार्ट है। इस बोर्ड को हटाकर ये बोर्ड हम कैसे लगाते हैं, ये इस पर हमारी आज प्रॉपर वीडियो बन रही है। और ये इसकी पावर सप्लाई है, जो यहाँ पर ये बैकलाइट और हमारी 13 वोल्ट बनाती है। ये जो हमारी पावर सप्लाई है, ये हमारी LG की पावर सप्लाई है, जिसके अंदर से इस वायर के द्वारा इस बोर्ड के अंदर हमारी लॉजिक कार्ड के लिए वोल्टेज आती है, जो कि इसके अंदर दे रखा है 13.3। ये आपको स्क्रीन पर फोटो में भी दिख जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी वोल्ट निकलती हैं। और उसके बाद से जब ये टीवी हमारा ऑन हो जाता है, तो वापस ऑन होने के लिए इसके अंदर बैकलाइट का PWM पावर ऑन के ऑप्शन भी दे रखा है, और एक अपना डिमर का, जो कि इसके अंदर हमारा P डिम लिख रखा है, वो हमारा बैकलाइट एडजस्ट का सिग्नल है। और जो इसके अंदर हमारा पावर ऑन का सिग्नल दे रखा है, वो हमारा बैकलाइट ऑन का सिग्नल है। तो इसके अंदर से जो 12 वोल्ट जाती है, वो हम इस बोर्ड पे देंगे। और इस बोर्ड पर 12 वोल्ट के अलावा जो हमारा बैकलाइट एडजस्ट और पावर ऑन का सिग्नल है, वो वापस हम इस पर देंगे, और वो कनेक्शन करके आपको LED ऑन करके दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा 13 वोल्ट 13 वोल्ट 13 वोल्ट, और ये हमारा पावर ऑन ग्राउंड 13 वोल्ट 13 वोल्ट, जैसे हमारे सिग्नल दिख रहे होंगे आपको। तो इसमें जो ये आप ये इधर से जो ब्लू वायर दिख रहे हैं, ये हमारा पावर ऑन का सिग्नल होता है। इसके द्वारा हमारा वापस बोर्ड की तरफ से पावर ऑन का सिग्नल आएगा। और इधर जो 13 वोल्ट दिख रही है, वो हमारे बोर्ड को चलाने के लिए होती है। तो इसके अंदर से मैं आगे से मैं तार निकाल देता हूँ, जो इस बोर्ड पर हम देंगे। ये मैंने अपने ये वायर निकाल रखे हैं ऑलरेडी। तो ये वायर कैसे कैसे लगाने हैं, ये आपको बताता हूँ। जैसे कि ये तो बैकलाइट का कनेक्टर है, और ये हमारा यूनिवर्सल लॉजिक कार्ड है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको ये ग्राउंड एडजस्ट BL ऑन 12 वोल्ट, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट देनी होती है, और यहाँ पर ग्राउंड होता है। जैसे ही हमारा बोर्ड को ऑन करते हैं, यहाँ से बैकलाइट BL जो दिख रहा है, वो बैकलाइट ऑन का सिग्नल है। और ये AD जो दिख रहा है, ये हमारा एडजस्ट का सिग्नल है। ये बोर्ड से वापस रिटर्न सप्लाई में जाएंगे, जिससे हमारी बैकलाइट ऑन होगी और एडजस्ट होगी। तो ये मैं इस पर जोड़ देता हूँ। ये जो हमारा ये एक वायर होता है, वो हमारा 12 वोल्ट का होता है। इसको मैं 12 वोल्ट पे लगा देता हूँ। और एक हमारा ग्राउंड होता है, तो मैं इसको ग्राउंड पे लगा देता हूँ। एक हमारा बैकलाइट एडजस्ट के लिए सिग्नल था, वो मैं बैकलाइट एडजस्ट सिग्नल पे लगा देता हूँ। और एक हमारा डिमर का था, जो हमारे डिमर पे लगा देता हूँ, वो हमारा एडजस्ट भी होता है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट बैकलाइट एडजस्ट इनेबल और हमारा एडजस्ट और ग्राउंड के सिग्नल हमने ऑन कर लिए हैं, लगा दिए हैं इस पर। अब हम इस बोर्ड को ऑन करके दिखाते हैं। जैसे कि ये पहले LG की जो टीवी थी, इसके अंदर हमारा ये FFC वाला LVDS कनेक्टर वाला LVDS था, FFC। और अब हमें इसमें लगाने के लिए, जैसे कि हम बोर्ड चेंज कर रहे हैं, तो हमें LVDS भी दूसरा लगाना पड़ेगा। ये हमारा LVDS होता है, और वो हमारा FFC होता है। और इसमें हमें जब बोर्ड को चेंज करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ये चेक करनी पड़ती है कि हमारा जो पैनल वोल्टेज हमारी 5 है या 12 है, ऐसे ही नहीं लगा देना है। तो ये 32 इंची का डबल कोयल वाला है, ये हमारा 5 वोल्ट 12 वोल्ट का है। और उसके बाद हमें इसके राइट और लेफ्ट कनेक्शन को भी चेक कर लेना होता है। तो ये हमारा लेफ्ट कनेक्शन वाला था,
और अभी मैं इसमें एक अपनी खुद की बनाई हुई IR केबल लगा देता हूँ। ये इसके साथ आया हुआ रिमोट है वो। और अभी मैं इस LED के अंदर वोल्टेज दे के देखता हूँ कि हमारी टीवी में पिक्चर बन रही है या नहीं बन रही है। टीवी स्टैंड बाई पे आ गया। ये टीवी देखो हमारा स्टैंड बाई पे आ गया है। इसको बोर्ड में इसलिए रख रहा हूँ कहीं वोल्टेज शॉर्ट ना हो जाए। जैसे मैं इस टीवी को इस रिमोट के द्वारा ऑन करता हूँ, देखो ये टीवी हमारा, ये आपको यहाँ से इन छिद्रों से दिखाई दे रही होगी कि हमारे अंदर ये जो दिख रही है इधर से हमारे टीवी की बैकलाइट ऑन हो गई है। और इसके बाद मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। जैसे कि हमने बोर्ड इंस्टॉल कर लिया है और हमने अभी इसके अंदर LVDS भी लगा दी है। अभी हम आपको इस टीवी को ऑन करके दिखाते हैं। जैसे कि ये टीवी हमारा यहाँ पर स्टैंड बाय में आ गया है और रिमोट द्वारा हम इसको ऑन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा टीवी पूरी तरह से ऑन आ गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं LG हमारा इधर है और स्मार्ट टीवी हमारा उस साइड है। तो अभी हम इस टीवी के अंदर क्या है, एक मिरर प्रॉब्लम भी है जिसको अभी हम रेजुलेशन कोड से ओके करेंगे। और उसके अलावा इसके अंदर अभी मैपिंग प्रॉब्लम भी दिख रही है। जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं ये हमारा मिरर प्रॉब्लम है। तो मिरर प्रॉब्लम को सर्विस कोड के द्वारा ठीक किया जाता है। तो इसका सर्विस कोड मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। जैसे कि इसका कोड है हमारा सोर्स प्लस 208। जैसे कि इधर ये हमारा इसकी सेटिंग खुल गई है, जो इसकी अंदर की सेटिंग होती है। तो यहाँ पर हम अभी इसके जर्नल पे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका रीसेट यूआरट पावर ऑन टैप पैटर्न यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो अभी जो दिख रहा है आपको पावर ऑन मोड, ये सेकेंडरी है। यहाँ पर अगर हमें कोई LED डायरेक्ट ऑन करके देनी है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करके दे सकते हैं। और जो इसका मिरर है वो यहाँ पर पैनल पिक्चर में जाते हैं, ये पैनल के अंदर मिलेगा। तो पैनल के अंदर यहाँ पर आपको ये रहा हमारा मिरर। यहाँ पर इसको ऑफ की जगह ऑन कर देते हैं। ये हमारा लेफ्ट राइट है, ये हमारा अप डाउन है, ये हमारा ऑल है और ये ऑफ है। तो हम इसको अप डाउन पे करते हैं। और हमारे कई प्रकार के टीवी होते हैं जो कि हमारी जो यहाँ पर लेफ्ट राइट लेने से भी हमारा मतलब उसी टाइम कमांड एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ टीवी ऐसे होते हैं कि उनको कमांड एक्सेप्ट करने के लिए अप डाउन पे या लेफ्ट राइट पे या ऑफ पे छोड़ना पड़ता है, उसके बाद वो कमांड को लेते हैं। तो यहाँ पर अप डाउन के बाद मैं इसको एग्जाइट कर देता हूँ और टीवी को मैं ऑफ कर देता हूँ। अब इसको मैं जब दोबारा से ऑन करूँगा तो ये हमारा मिरर सेटिंग हमारी चेंज हो जाएगी। ये हमारा पैनल मिरर पिक्चर सीधी हो गई है। हमारे मिरर पिक्चर सीधा। इस तरीके से हमारा क्या होता है, मिरर पिक्चर को सीधा किया जाता है। अभी इसके अंदर एक फॉल्ट और दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ये फॉल्ट? अभी दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे ये तो हमारा जो मैपिंग है ये तो हमारी LVDS की वजह से है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो पिक्चर हमारी नीले कलर की चल रही है। ये हमारे इस LED के अंदर जो बैकलाइट है वो हमारी खराब हो चुकी है, क्योंकि बैकलाइट हमारी वाइट कलर की होती है। ये खराब होने के कारण इनका कलर चेंज हो जाता है, जिसके कारण जब देखोगे तो मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो सारी की सारी पिक्चर पूरी की तरह ब्लू दिख रही है। ठीक है। और इसको हमें व्हाइट कलर में करना है तो इसकी बैकलाइट को चेंज करना पड़ेगा। ये फॉल्ट है हमारा सैमसंग और LG की 32 इंची टीवी में आता रहता है। अगर हमारी पूरी की पूरी पिक्चर ब्लू दिख रही है तो इसको मतलब एक कलर में लाने के लिए बैकलाइट को चेंज करना पड़ेगा। अभी इसके अंदर हम बैकलाइट चेंज करके आपको पिक्चर को सही दिखाते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि इस टीवी में हमारी बैकलाइट का और फॉल्ट है। अब इस टीवी को हमने ओपन कर लिया है, पैनल को निकाल लिया है। अब ये लाइट हम आपको
ऑन करके दिखाते हैं कि कैसे लाइट हमारी नीले कलर की हो जाती है। इसमें पावर दे दी है और ये टीवी हमारा स्टैंड बाई पे आने के बाद डायरेक्ट ऑन हो गया, क्योंकि हमने वहाँ पर सर्विस कोड खोला था तब इसको डायरेक्ट ऑन कर दिया। तो यहाँ पर जैसे कि आप ये एलईडी देख रहे हो और ये एलईडी देख रहे हो और बीच में ये दो एलईडी देख रहे हो और इधर से ये एलईडी देख रहे हो। ये एलईडी यहाँ पर, ये वाली एलईडी तो हमारी शॉर्ट हो चुकी है और ये वाली एलईडी हमारी ब्लू कलर की। इन दोनों एलईडी में डिफरेंस देखोगे तो ये हमारी ब्लू कलर की हो रखी है, जिसके कारण हमारी पिक्चर में ब्लू इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब इन लाइटों को प्रॉपरली रूप से इसके अंदर चेंज करेंगे और फिर इस एलईडी को वापस से पैक करेंगे। जैसे कि पहले तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी लाइट कितने वोल्ट की है। इसके अंदर 2 स्ट्रिप लगी हुई हैं 6 एलईडी वाली, और ये हमारी पैरेलल में लगी हुई है। यहाँ से हम पावर केबल निकाल देते हैं और ये बैक लाइट कनेक्टर भी निकाल देते हैं और इसको भी निकाल दो। ये हमारा बैक लाइट टेस्टर है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये लाइट हमारी कितने वोल्ट की है। जैसे कि ये लाइट हमारी यहाँ से चेक करते हैं तो एक लाइट हमारी 3.3 वोल्ट की एलईडी है। इसके बाद ये देखते हैं तो ये एलईडी हमारी देखो प्रॉपर ब्लू कलर चल रही है, और उसके बाद ये लाइट हमारी जल ही नहीं रही है, ये लाइट भी नहीं जल रही है, ये लाइट जल रही है। ये दोनों लाइट हमारी शॉर्ट हो रखी है। तो ये से अगर हम यहाँ पर भी लगा के देखेंगे तो जो इस पैनल के अंदर हमारी लाइटें हैं, ये देखिए बीच में 2 लाइट हमारी शॉर्ट हो चुकी हैं। इनके अंदर भी ब्लूपन आ रखा, लेकिन इतना नहीं आ रखा, इसमें ही ज़्यादा आ रखा। तो इसकी हम बैकलाइट भी चेंज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारी 3 वोल्ट और 6 एलईडी वाली स्ट्रिप है, और हमने भी इधर 3 वोल्ट 6 एलईडी वाली स्ट्रिप भी लगाई है। हालांकि ये हमारी नॉर्मल लाइट है और ये हमारी एड्ज लाइट है। और जैसे कि आपने इसके अंदर ब्लू कलर देखा था, इसके अंदर आपको ग्लो करवा के दिखाता हूँ तो हमारी जो लाइट का कलर होता है इस तरह से व्हाइट होता है, नहीं कि ब्लू होता है। अगर ब्लू हमारी लाइट चलेंगी तो हमारी क्या होगा, पैनल में जो वीडियो बनती है वो हमारी ब्लू हो जाएगी। अब ये दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हमारे पास सेम लाइट ना होने के कारण हमें प्रॉब्लम आती है कि ये सेम हमारे को नहीं मिलती है इस तरीके से। तो इसके कारण क्या होता है, हमारी जो इस पेपर के अंदर जो कट है वो हमारे सेम नहीं मिलते हैं। तो उस पेपर को या तो हम काट लेते हैं या फिर हम इस लाइट को ही पेपर के ऊपर से लगा देते हैं। तो ये लाइट हम पेपर के ऊपर से ही लगाएंगे। टीवी को पैक करने से पहले क्या करते हैं, हम चला के चेक करते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो हमने अभी पावर दी थी उसको दोबारा से चेक करते हैं इधर, ठीक है। और ये बैकलाइट का कनेक्टर लगा देते, ठीक है। और चलिए देखते हैं लाइटों को ऑन करके कि हमारी ये लाइट हमारी प्रॉपर रूप से ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है।
जैसे कि टीवी हमारा डायरेक्ट स्टैंड बाई में ऑन तो था ही। ये देखिए हमारी लाइट प्रॉपर रूप से सही लगी है, लोड भी सही है और हमारा वाइट कलर भी आ गया है। ठीक है, और अब इसको हम पैक करते हैं। अब इसकी पिक्चर आपको अलग से दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बैक लाइट बदल दी है और बैक लाइट बदलने के बाद यहाँ पर आप पिक्चर का कलर देखना। अब ये टीवी हमारा डायरेक्ट ऑन था, अब इसके अंदर जो पिक्चर देख रही है उसको देखना आप, क्योंकि पहले इसके अंदर ब्लू लाइट लगी हुई थी जिसके कारण हमारी पिक्चर बहुत खराब थी। ये देखिए हमारे पैनल के अंदर आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, अब इसके अंदर इतना ब्लू नहीं है। अब हमारी पिक्चर में प्रॉपर सही कलर बन रहा है। हमारे पिक्चर के अंदर जो कलर था उसके अंदर ब्लू कलर अधिक आ रहा था क्योंकि उसके अंदर बैकलाइट खराब थी और इसके अंदर ब्राइटनेस भी आपको कम दिख रही थी। अब यहाँ पर पूरी ब्राइटनेस आ रही है और प्रॉपर तरीके से हमारा टीवी चल रहा है। जैसे कि इसको मैं सोर्स पे लगा के दिखाता हूँ आपको। AV और HDMI। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से हमने इसके अंदर बोर्ड चेंज किया है और बोर्ड चेंज करने के बाद हमने इसके अंदर देखा कि किस तरह से इसके अंदर बैकलाइट हमारी ख़राब थी और ख़राब होने के बाद उनका किस तरह से कलर चेंज हो गया है। तो किसी भी बोर्ड को बदलने के लिए किस किस वायर की हमें ज़रूरत पड़ती है, किस किस इनेबल की सिग्नल की या कितने वोल्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है और हमें LVDS का ध्यान देना पड़ता है या 5 वोल्ट का ध्यान देना पड़ता है, तो क्या क्या ध्यान देना पड़ता है ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से देखा होगा। तो इसी प्रकार की जो आप रिपेयरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें। थैंक यू।